जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वज्रपात या बिजली गिरना किससे कहते हैं और बिजली जो गिरती है क्यों गिरती है। बिजली के गिरने पर आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है जबकि दिखाई पहले दे देती है और बिजली से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब वायुमंडल गर्म होता है या गर्म मौसम होता है तो पानी भाप या वाष्प बनकर ऊपर उठता है, क्योंकि भाप हवा से हल्की होती है। भाप ऊपर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ये कमी इसलिए आती है क्योंकि ऊंचाई पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण वायु दाब घट जाता है और वाष्प के मॉलिक्यूल दूर भागने लगते हैं और घनत्व में कमी के कारण तापमान घटने लगता है। अब ये समझते हैं कि भाप का तापमान घटने से क्या होता है। क्योंकि तापमान घटने से भाप ऊपर जाकर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है, जिसके कारण आसमान से कई बार बर्फ़ भी गिरता है और ये बर्फ़ के टुकड़े हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं और उनके बीच फ्रिक्शन होता है। इसी फ्रिक्शन के कारण चार्ज उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है और करंट के पॉजिटिव चार्ज ऊपर तथा निगेटिव चार्ज नीचे होते हैं और जो ये निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। धरती से ऊपर बादल में क्या होता है तो आप समझ चुके हैं। तो आप समझते हैं कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता कैसे है। आप जानते हैं कि जब बादल आते हैं तो धरती पर तेज हवा चलती है, जिसके कारण घास झाड़ियाँ आपस में टकराती है और उनमें भी फ्रिक्शन होता है, जिससे चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज उत्पन्न होने पर इसके निगेटिव चार्ज पृथ्वी में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज शेष बचते हैं। और आप जानते हैं कि बादल पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा है तो उसे घास के फ्रिक्शन से पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है और बिजली गिर जाती है। इसे हम वज्रपात या बिजली का गिरना कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बिजली कैसी गिरती है। तो हम जानेंगे कि जो आसमानी बिजली गिरती है उसका कितना वोल्टेज होता है, उसका कितना करंट होता है। तो इसका वोल्टेज 100 मेगावाट यानी 10 करोड़ वोल्टेज का होता है। अब आप सोचिए, जो बिजली हमारे घरों में आती है वो 220 वोल्ट की होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर करंट की बात करें तो इसमें 10,000 एम्पीयर की करंट होता है। आपके घर में जो फ्रिज वगैरह होता है वो मात्र 5 एम्पीयर पे चलता है, तो इसकी करंट की क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर अभी इसकी उष्मा की बात करें तो 26,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब सूर्य के तापमान, आपको ये तापमान सूर्य के तापमान जानकर हैरानी होगी। सूर्य का तापमान मात्र 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके जो गिरने का समय है वो 0.0005 सेकेंड होता है, मिली सेकेंड में होता है, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब हम ये जानेंगे कि जब बिजली गिरती है तो आवाज़ क्यों करती है, जिसे थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। जब कभी बिजली गिरती है तो हम आपको बता चुके हैं उसका तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। हवा में जो बारिश की बूंदें होती है वो ठंडी होती है। जब बिजली गिरती है तो वायुमंडल के नमी को काफ़ी तेज़ी से वाष्प में परिवर्तित करती है, जिसके कारण द्रव के मॉलिक्यूल बंड काफ़ी तेज़ी से विस्फोट के साथ टूटते हैं, जिसके कारण आवाज़ आती है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बिजली गिरने से आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है जबकि दिखाई पहले देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज़ होती है। सोचिए, अगर हवाई जहाज़ हवा में जा रहा है और उस पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि हवाई जहाज़ एल्युमिनियम के एलॉय से बने होते हैं और चिकनी पेंटिंग की जाती है। हवाई जहाज़ अंदर से खोखला होने के कारण बिजली गिरने पर करंट चारों ओर फैल जाता है। अब हम जानेंगे कि बिजली गिरने की संभावना कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे बिजली गिरता है, आपका मोबाइल टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की तरफ तेज़ी से भागता है। इसलिए बिजली कड़कते समय बाहर मोबाइल पर कभी बात नहीं करनी चाहिए। बिजली गिरने पर पेड़ के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ के पास बिजली ज़्यादा गिरती है। लोग कहते हैं कि दुधारू पेड़ के पास ज़्यादा बिजली गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुधारू पेड़ ज़्यादा भीगे होते हैं, उनमें अधिक नमी होती है, इसलिए पेड़ पौधे के पास नहीं होनी चाहिए। बिजली खाली मैदान में भी तेज़ी से गिरती है। वज्रपात के समय खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए, क्योंकि धरती और आपके पैर के स्पर्श से उत्पन्न घर्षण के कारण ये आपके ऊपर गिर सकती है। इसलिए यदि घर से दूर हो तो दोनों पैरों के एड़ी को आपस में सटाकर कान को बंद करके उकड़ू बैठ जाना चाहिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया। अब बात करते हैं, भारत में हर साल बिजली गिरने से 2500 से ज़्यादा लोग मरते हैं। ज़्यादातर बिजली जो गिरता है वो डायरेक्ट किसी के ऊपर नहीं गिरता है, और जो लोग मरते हैं स्टेप पोटेंशियल के द्वारा मरते हैं, क्योंकि स्टेप पोटेंशियल के द्वारा बिजली उनके शरीर तक पहुँच जाती है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर बिजली गिरती है तो उसके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के साथ फेफड़े सीज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति मर जाता है। बिजली के आघात से
निश्चित मृत्यु नहीं हो जाती है, कुछ लोग बच भी जाते हैं, और बच जाते हैं जो उनके शरीर पर पेड़ के शाखाओं जैसे निशान हो जाते हैं। आई होप सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।